नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। अमरश्लोक सनातन गोस्वामी कृत श्री বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে আছি, পঞ্চম অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 252 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম 2.5.252 onwards। तद्गच्छतु भगवान् शीघ्रं स्वदीर्घाभीष्ट सिद्धये मथुरीं ब्रजभूमिं तं धार श्री कीर्तिवर्धनीम। हे महाभाग, তুমি নিজ দীর্ঘকালীন অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত শীঘ্র মথুরা সম্বন্ধী ब्रजभूमि गमन करो। डायरेक्ट चले जाओ मथुरा ब्रजभूमि। मथुरा ब्रजभूमि एक अभी, ठीक है, इधर डिफरेंशिएट मत करिएगा। अभी जो प्रसंग चल रहा है उसमें सब एक ही है। मथुरा ब्रजभूमि गोकुल वृंदावन, সেই ब्रजभूमि पृथ्वी श्री और कीर्ति वर्धनी मैंने वर्धन करता है। ये पृथ्वी का श्री और कीर्ति। हिंदी मिताली माता जी। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। इसलिए हे गोप कुमार, तुम अपनी दीर्घकालीन अभिष्ट सिद्धि के लिए शीघ्र ही मथुरा मंडल के अंतर्गत ब्रजभूमि में जाओ। वह ब्रजभूमि पृथ्वी की शोभा और कीर्ति को बढ़ाने वाली है। मथुरा मंडल के अंतर्गत, तो मथुरा बहुत बड़ा है, उसके बीच में ब्रजभूमि भी है। वैसे मथुरा डिस्ट्रिक्ट, हालांकि उस समय तो डिस्ट्रिक्ट था नहीं। अगला श्लोक 253। तत्रैव साधनां सत्यं साधु संपाद्यते चिरत् वैकुंठोपरि बिभ्राचत् श्रीमद् গোলোকয়াপকাম। সেই স্থলে ও স্থানে তোমার সাধন নির্বিঘ্নে সম্পাদন হইবে, কারণ সেই স্থানে সাধকের গোলক প্রাপ্তির সম্যক সত্য সাধন অচিরাৎ সম্পন্ন হইয়া থাকে, যেহেতু ওই স্থানে বৈকুণ্ঠের উপরি বিরাজমান গোলক হইতে অভিন্ন। हिंदी वास्तव में उस ब्रजभूमि में ही तुम्हारा साधन सुदृढ़ रूप से अर्थात निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न होगा और फलस्वरूप अति शीघ्र ही तुम्हें इस वैकुंठ के ऊपर विराजमान श्री गोलोक में पहुंचा देगा। हाँ माता जी। वहाँ पे क्यों बोल रही थी? साउंड साउंड साउंड। प्रभु जी वहाँ पे क्यों बोल रहे कि निर्विघ्नता पूर्वक साधना होगा? मथुरा ब्रजभूमि में जाने बोल रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि तुम्हारा साधन संपन्न होगा मथुरा ब्रजभूमि से फिर गोलोक वृंदावन। थोड़ा पढ़ने से क्लियर होगा। आपका साउंड ठीक नहीं हो रहा है। प्रभु जी मंदिर में है इसीलिए। अच्छा मंदिर में, अच्छा तो देखते थोड़ा आगे क्लियर होगा। हाँ अशोक प्रभु। हरे कृष्ण। ये साधन संपन्न होगा ना साधना संपन्न? साधन, your goal, you will get your goal, achieve your destination on the तो साधना तो ये हो गया ना, साधना का साध्य हो गया साध्य। प्रोसेस, साधन is destination। साधन इज डेस्टिनेशन।
साध्य इज डेस्टिनेशन। साध्य साध्य साधन निर्विघ्न संपन्न होइबे माने जो आपका साधना है उसका माने यू विल गेट योर हाँ हाँ। अचीव योर गोल। पंकज प्रभु। हरे कृष्ण बाबू जी, वो क्या नाम, वहाँ निर्विघ्न क्यों होगा, ये भावानुवाद में थोड़ा एक्सप्लेन किया हो। हाँ बोलिए, पढ़िए। मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मैंने पहले पढ़ा था, कोई पढ़ सकता था वो वहाँ पे, क्योंकि कृष्ण जी का युगल चरण पढ़ा था, इसलिए वहाँ पे वो निर्विघ्न संपन्न होगा, ऐसा कुछ किया। पढ़िए कोई, भारती माता जी पढ़िए, कहाँ दिया हुआ है? 253। वास्तव में उस ब्रजभूमि में ही तुम्हारा साधन सुष्ठ रूप में अर्थात निर्विधान तत्पूर्वक संपन्न होगा और फलस्वरूप अति शीघ्र ही तुम्हें इस वैकुंठ के ऊपर विराजमान श्री गोलोक में पहुंचा देगा। माता जी भावानुवाद नीचे वाला। अच्छा। सचमुच उस मथुरा ब्रजभूमि में ही तुम्हारा साधन। एक सेकंड 252 में है बोल रही है। हाँ, 252 का लास्ट लाइन है, ये था श्रीमद् भागवत 10:20-10 में कथित है, वो पढ़ लीजिए माता जी। ऐसा होना ही स्वाभाविक ही है, क्योंकि यह श्री वृंदावन श्री कृष्ण के जुगल चरण कमलों के संस्पर्श से उत्पन्न समस्त प्रकार की शोभा को अपने अंगों में धारण किए हुए हैं। हाँ वो तो ठीक है, ब्रजभूमि पृथ्वी स्त्रियों की वृत्ति बंद होना, ठीक है, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। मैंने ये डायरेक्ट गोलोक वृंदावन नहीं बोल रहा, कोई दूसरा स्थान बीच में बोल रहा है, ब्रजभूमि। तो ब्रजभूमि और गोलोक वृंदावन में क्या थोड़ा कुछ डिफरेंशिएट किया है लग रहा है। मैंने डायरेक्ट गोलोक वृंदावन नहीं, बीच में कहीं दूसरा जगह जाने के लिए बोल रहा है, तो आगे क्लियर होगा। वो भू वृंदावन में जाने बोलना है, तो भौम वृंदावन नीचे जाने बोल रहे हैं। अरे फिर से नीचे भेज रहे हैं। हाँ, भौम वृंदावन में जाने के लिए बोल रहे हैं। कहाँ लिखा है ये बात? आप म्यूट हो गए प्रभु। मैं म्यूट कहाँ हुआ? प्रभु जी भोम वृंदावन में तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कहाँ है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। वो अब जाएंगे। अच्छा ठीक है, और थोड़ा पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। मैंने वो तो अभी देखिए, अभी कहाँ है, अभी द्वारिका में है ना। अभी द्वारिका से फिर से, अभी द्वारिका माने वो जो ऊपर वाला द्वारिका में है, भौम द्वारिका नहीं, तो वहां से फिर से नीचे भेजेगा क्या? तो देखते हैं थोड़ा पढ़ने से क्लियर होगा। मैं एक बार ये टीका पढ़ता हूँ। অতএব হে গোপকুমার, তোমার চিরন্তন অভিষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত অর্থাৎ শ্রী মদন গোপালের তাদৃশ সন্দর্শন নিমিত্ত শীঘ্রই সেই মাথুর ব্রজভূমিতে গমন করো। মাথুর ব্রজভূমি মানে মথুরা ব্রজভূমি में जाओ। যেহেতু সেই ব্রজভূমি পৃথিবীর শোভা ও কীর্তি বর্ধনী। हाँ ठीक ही बोला, पृथ्वी शोभा और कीर्ति वर्धनी, तो वो तो फिर भू वाला ही हो गया, भौम हो गया। तो समझ में आ रहा है, ऊपर से नीचे भेज रहे हैं। प्रभु जी क्या पढ़े, भावानुवाद? हाँ टीका का तात्पर्य पढ़ा, टीका का ट्रांसलेशन पढ़ा। टीका तो दिग्दर्शनी टीका संस्कृत में दिया हुआ है, उसका ट्रांसलेशन बंगाली में दिया है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे भेजा, ठीक ही बोला प्रभु ने। যথা দশম স্কন্ধে সখী সুখময় শ্রী বৃন্দাবন পৃথিবীর কীর্তি বিস্তার করিয়াছেন, কেনই বা না করিবেন? এই শ্রী বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের চরণ যুগলের সংসর্গজাত যাবতীয় शोभाशीय अंगे धारण करियाছেন। मैंने भागवतम में भी इस भौम वृंदावन के बारे में बताया है, सुंदरता के बारे में। और 253 के टीका में लिखा है, সেই মাথুর ব্রজভূমিতেই তোমার সাধন সাধু প্রকারে এবং অতি শীঘ্রই সম্পন্ন হবে। তাহা কি প্রকার? বৈকুণ্ঠ লোক উপরই विराजमान गोलोक प्राप्तिर यथार्थ साधन। तो या नीचे जाओ और नीचे जाकर तुम्हारा जल्दी जल्दी एकदम ऊपर वाला गोलोक वृंदावन प्राप्त होगा, ठीक है। तो नीचे जाने के लिए बोल रहे हैं। नीचे ऊपर वाला चीज सबको समझ में आ रहा है? दिलीप प्रभु को समझ में आ रहा है? यस प्रभु जी नीचे वृंदावन के लिए। आपका साउंड क्लियर नहीं है। यस कविता माता जी।
ये इसको नीचे क्यों जाने को बोल रहे हैं? रीजन? मालूम नहीं, बोल रहा है नीचे जाओ, नीचे जाकर फिर ऊपर जा पाओगे। एक्चुअली हमको एक चीज याद आ गया, ये कोई भी भक्त गोलोक वृंदावन प्राप्त होने के आगे पहले भौम वृंदावन में जाना पड़ता है, ये मालूम है सबको? हाँ, पहले जैसे नेट प्रैक्टिस करना पड़ता है ना, पहले सोचिए आपको इंडिया टीम में खिलाने के लिए पहले आपको बोलेगा ईडन गार्डन्स पे जाओ, बंगाल खेल के आओ, रणजी ट्रॉफी खेल के आओ, वैसे कुछ। पहले कोई भी व्यक्ति गोलोक वृंदावन जाने के आगे भौम वृंदावन में उनको एक बार एक जन्म लेना पड़ता है। प्रभु जी, हमने जहाँ से मेरे को ध्यान आ रहा है कि इसका अलग अलग पथ है, एक सूर्य पथ के द्वारा और ऐसे करके कुछ है। देखते हैं। प्रभु जी, अगर हमने वृंदावन में जन्म नहीं लिया तो हम लोग कभी वहाँ नहीं जा सकते, जो वृंदावन के बाहर रहते हैं। फिर से बोलिए। आपने कहा कि भूलोक वाले वृंदावन में आना पड़ता है ऊपर जाने के लिए, तो जो वृंदावन में नहीं पैदा हुए हमारे जैसे लोग या और भी लोग, तो वो कभी ऊपर नहीं जाने का सोच सकते? क्यों 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 नहीं, यहाँ तो बोल रहे हैं, मैंने यही बोला कि अगर सोचिए कोई कहीं भी ब्रह्मांड में कहीं भी भजन कीर्तन करके अगर गोलोक वृंदावन प्राप्त होने लायक हो गया, मैंने एकदम ऊपर जाने के लायक हो गया, लेकिन पहले एक बार ये उत्तर प्रदेश वाले वृंदावन में जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, वही मतलब पहले एक जन्म ले वहां पे, तब हम उसके लायक होंगे। नहीं, लायक नहीं, लायक तो हो गया ऑलरेडी, कोई ऑलरेडी पास कर लिया। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कोई सोचिए डॉक्टर ही पास हो गया, एमबीबीएस बन गया, पहले सरकारी हॉस्पिटल में कुछ साल काम करना पड़ता है, मालूम है ना? तो वैसे ही पहले इधर भौम वृंदावन में कुछ दिन एक जन्म बिताना पड़ेगा जी। फिर आप ऊपर जाके गोलोक वृंदावन में बिताएंगे, यही बोल रहा हूँ मैं। अशोक प्रभु बोले कि गोप कुमार का तो अभिष्ट जगह वो ये वृंदावन ही था, इसीलिए उनको जाने बोले हैं ताकि वहां अपनी साधना पूर्ण करें। साधना ऑलरेडी पूरी हो गई है, फिर भी उनका अभिष्ट जगह वही है, तो वहां जाने से उनको गोलोक वृंदावन का स्थान मिल जाएगा। ओके, यस, पूनम शाह माता जी बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोल रहे थे कि मैंने एक लेक्चर में सुना था गुरु महाराज का कि यहाँ पे जो भी हम सर्व करते हैं, जो भी मूड होता है एकदम पक्का हो जाता है उस पे, और वो मूड को कैरी करके फिर हम दूसरे यूनिवर्स में कहीं पे हम लोग सेवा करना होता है। उसमें हम लोग पूरा उस मूड में हम सेवा करते, देन यू गेट মানে আপনি সেই জিনিসটাই বলছেন যে মানে প্রথম ভৌম বৃন্দাবনে যেতে হবে, গিয়ে ওখানে সেবা করতে হবে, তো মুডটা চলে আসবে, তারপর উপরে। ভৌম বৃন্দাবন তো ইউপির বৃন্দাবন, তাই তো? না 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 না, ভৌমা বৃন্দাবন না তো। বলছে এই যে এই পৃথিবী মানে এই এর মধ্যেই যে মানে একদম ভালোভাবে যদি ভক্তি করি, একদম ওই স্তরে গিয়ে ওই মুডটা যেটা হবে, ওই মুডে আরেকটা জায়গাতে আমাদেরকে যেতে হবে, ওইখানে আমরা পুরা ওই মুডেই ক্যারি করতে হবে, দেন ইট ইজ লাইক ইউ নো। ओके, ठीक है। श्री गोप कुमार उवाच तस्य वाक् शुद्धया प्रीतस् तत्राहं गन्तुम् उत्सुक अंतर्भागवत अज्ञार्थी समलक्षोक्तो महात्मना। अनुवाद। श्री गोप कुमार बोलिलेन, तो नारद मुनि बोला पहले नीचे जाओ, नीचे से फिर तुमको जल्दी ऊपर गोलोक वृंदावन जाने का अवसर मिलेगा, ठीक है? अभी ये सुनकर गोप कुमार क्या बोल रहे हैं सुनिए। श्री गोप कुमार बोलिलेन, श्री नारदेर बाक्য সুধাপান প্রীত হইয়া, প্রীত सुन के बहुत खुशी हुआ, आमी मैं। अभी गोप कुमार किसको बोल रहे हैं ये सब? नारद मुनि को नहीं, मथुरा ब्राह्मण। मथुरा ब्राह्मण को सुना रहा था ना, वो वही मथुरा ब्राह्मण जो प्राग ज्योतिषपुर में मंत्र मिला था, उसको तो सब अपना जीवन ही सुना रहे हैं ना। श्री नारदेर বাক্য সুধাপানে প্রীত হইয়া আমি তথায় গমন করিয়া ইচ্ছুক হইলাম, কিন্তু দ্বারকানাথের आज्ञा লইয়া গমন করিব। परमिशन तो लेना चाहिए ना द्वारकानाथ का। यार बंद हो गया। এই রূপ কান তো খোলা है, এই রূপ আমার মনোভাব লক্ষ্য করিয়া महात्मा उद्धव बोलिलेन। तो देखा महात्मा उद्धव ने देखा कि इनका इच्छा है कि एक बार द्वारकानाथ जी का
परमिशन लेने का। ठीक है, तो अभी उद्धव जी क्या बोल रहे हैं सुनिए। श्रीमद उद्धव उवाच हिंदी प्रभु जी। अतएव यदा वेन्द्राज्न पेक्ष्यसाद् यदि गम्यते कुत्रापि भवतन्यत्र सभुर्ह्यस्य महाप्रिया। प्रभु जी हिंदी नहीं हुआ था। हाँ, हिंदी दरकार है। अच्छा बोलिए हिंदी। वो स्क्रीन भी नहीं आ रहा और हुआ भी नहीं है। फिर क्या करें, इसलिए बुक खरीदने बोलते हैं। अब भारती माता जी पढ़ दीजिए। श्री गोप कुमार ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री नारद के वचन रूपी अमृत का पान कर मैं आनंदित होकर ब्रजभूमि में जाने के लिए उत्सुक हो गया, किंतु मैं वहां जाने के लिए श्री द्वारिकानाथ की आज्ञा लेना चाहता था। तब मैंने मेरे इस मनोभाव को जानकर महात्मा श्री उद्धव कहने लगे। শ্রীমান উদ্ধব বললেন, হে গোপকুমার, শ্রীকৃষ্ণের নিজ ধাম হইতে যদি অন্যত্র যাইতে হয় তবেই শ্রী যাদবেন্দ্র আজ্ঞার অপেক্ষা করিতে হয়, কিন্তু সেই ব্রজভূমি তাহার মহাপ্রিয় স্থান, কাজেই তথায় গমন করিতে হইলে তাহার আজ্ঞার অপেক্ষা করিতে হয় না। হরি বল। হিন্দি। श्री उद्धव ने कहा, हे गोप कुमार, श्री कृष्ण के निज धाम से यदि कहीं दूसरे स्थान पर जाना हो तभी श्री यादवेंद्र की आज्ञा लेने की आवश्यकता होती है, किंतु ब्रजभूमि तो उनका परम प्रिय स्थान है, अतः वहां जाने के लिए आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है सबको? अगला श्लोक। हाँ बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण बाबू जी, इसके पहले वैकुंठ से भी जब जा रहे थे तो वो आज्ञा लेने के लिए वो सोच रहे थे, तो नारद जी उनको बोले कि हम बोल दिए तो हो गया आज्ञा। हाँ, आप जुरिस्डिक्शन में ही है। तो डायरेक्ट उनको मिलने नहीं देगा आज्ञा लेने की। जैसे कुछ होता है ना कि आप अगर वो यूरोप पास ले लिया, यूरेल आपका पास हो गया, शेंगेन वीजा हो गया, तब यूरोप में कहीं भी घूमिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक देश से दूसरा देश जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वो कवर कर लेता है वो पास। अगला श्लोक 256। न साक्षात् सेवया तस्य या प्रीतिर् इह जायते तद्व्रजस्थान वासेन सही संपद्यते दृढ़। আর এই দ্বারকাতে বাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবা করিলে তাহার যাদৃশী প্রীতি উৎপন্ন না হয়, সেই ব্রজভূমিতে বাস করিলে তাহার তদপেক্ষা দৃঢ় প্রীতি জন্মিয়া থাকে। হিন্দি। इस द्वारिकापुरी में रहकर श्री कृष्ण के साक्षात सेवा करने से भी वैसी प्रेम भक्ति उत्पन्न नहीं होती जैसी दृढ़ प्रेम भक्ति उस ब्रज भूमि में केवल वास करने से ही उत्पन्न होती है। पंकज प्रभु, ये उद्धव जी बता रहे हैं कि नारद जी? उद्धव जी। इसका टीका में दिया हुआ है, তাহাই না সাক্ষাৎ ইত্যাদি দুইটি শ্লোক স্পষ্ট করেছে। এই দ্বারকায় সাক্ষাৎ সেবা করিলেও শ্রীকৃষ্ণের যাদৃশী प्रीति ना হয়, माने ये द्वारिका में सेवा करके जिनका अगर भगवान द्वारकानाथ का प्रति प्रीति उत्पन्न नहीं होता है, वो व्यक्ति সেই ব্রজভূমিতে বাস করলে তাহার ততোধিক দৃঢ় প্রীতি হইয়া থাকে। ब्रजभूमि में वास करने से हो जाएगा, ऐसे लिखा है। अगला श्लोक 257। अतो एवोसितं तस्यं ब्रजभूमौ चिरं मया तत्रात्य तत्प्रिय प्राणी वर्गस्यास्वासना छलात्। अनुवाद। এই জন্যই আমি কৃষ্ণ বিরহ কাতর ব্রজবাসীগণের আশ্বাসন ছলে তথায় বহুকাল বাস করিয়াছিলাম। বস্তুত তাহাদিগকে আশ্বাসিত করিবার মতো আমার কোনো সামর্থ্যই ছিল না। হিন্দি। इसलिए मैंने श्री कृष्ण के विरह द्वारा पीड़ित ब्रजवासियों को आश्वासन देने के बहाने उस ब्रज भूमि में बहुत समय तक वास किया था। हरि बोल। इसका मतलब इनको भी इधर मन नहीं लगता है, इनको भी वो चल में बहाना मारकर वही ब्रज में बहुत दिन पड़ा था। आगे। वास्तव में उन्हें आश्वासन देने का मुझ में कोई सामर्थ्य ही नहीं था।
लेकिन वहां सेवा करने का इनका इच्छा ज्यादा था। अगला श्लोक 258। मन्यमदीश्वरो वेत्य काममेतं तवोत्कमा कथं तं नेसत्य च भूमिं स्वं स्वयं स्वास्य प्रियं प्रियम। अनुवाद। আমি ইহাও মনে করি যে আমাদের ঈশ্বর তোমার গোলক গমন বিষয়ে উৎকট অভিলাষ জ্ঞাত হইয়া স্বয়ংই প্রিয় স্বরূপ তোমাকে সেই নিজ প্রিয় ব্রজভূমিতে লইয়া যাইবেন। হরি बोल। हिंदी। मैं तो यह भी मानता हूँ कि तुम्हारी गोलोक जाने की तीव्र उत्कंठा को देखकर मेरे प्रभु स्वयं ही तुम्हें अपने प्रिय ब्रज भूमि में ले जाएंगे, क्योंकि तुम उनके अत्यंत प्रिय हो। ठीक है, माने एकदम भौम वृंदावन से डायरेक्ट गोलोक वृंदावन कृष्णचंद्र ले जाएंगे। ये सब सुनकर गोप कुमार बोल रहे हैं। श्री गोप कुमार उवाच तद्वाद अमृत पानेन परमानंद पूरित गतो मोहम इवामुत्र क्षणम दृष्टि नमीलयम। अनुवाद। श्री गोप कुमार বলিলেন, আমি শ্রী উদ্ধবের বচন মাত্র পানে পরম আনন্দপূর্ণ হইয়া যেন মোহদশা প্রাপ্ত হইলাম, তজ্জন্য ক্ষণকাল চক্ষু মুদ্রিত হইল। हिंदी। श्री गोप कुमार ने कहा, श्री उद्धव के अमृत तुल्य वचनों का पान कर मैं परम आनंद से पूर्ण होकर मानो मूर्छित सा हो गया, इसलिए कुछ क्षण के लिए मेरे नेत्र बंद हो गए। एक्चुअली गोप कुमार को तो बहुत इच्छा था अपना ब्रजभूमि, वो तो वहीं के वासी था। उनका गुरुदेव भी वही था, याद है? हाँ, तो हालांकि गुरुदेव अप्रकट हो चुके थे, पिछले बार गया था तो ऐसे कुछ आया था लीला, फिर भी उनको देखकर प्रकट हो गया था। तो उनका आंख में आंसू आ गए। 260 नंबर श्लोक। केनाचिन्यमानोऽस्मि कुत्रापीति वितर्कयम् दृष्ट्वा उन्मील्य पश्यामि कुञ्जेऽस्मिन् अस्मि संगता। अनुवाद। তখন অনুভব করিলাম কেহ যেন আমায় কোথায় লইয়া যাইতেছে। পরে নয়ন উন্মিলন করিয়া দেখিলাম যে আমি এই কুঞ্জে উপস্থিত হইয়া গেছি। হরি बोल। पहुंच गया। बोलिए। उस समय मैंने अनुभव किया कि जैसे कोई मुझे कहीं ले जा रहा हो। फिर जब मैंने अपने नेत्र खोले तब मैंने अपने आप को कुंज में पाया। वृंदावन धाम की जय। श्री बृहद भागवतामृत द्वितीय खंड पंचम अध्याय मूल अनुवाद समाप्त। हरे कृष्ण। षष्ठ अध्याय 6th चैप्टर। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे शील प्रभुपाद की जय। श्री गोप कुमार उवाच तं नारदीयम् अनुश्रेष्ठ शिक्षं श्रीकृष्ण नामानि निज प्रियानि संकीर्तयन् सुस्वरमात्र लीलास् तस्या प्रज्ञायान् अनुचिन्तयंश्च। श्री गोप कुमार बोलिलेन, हे ब्राह्मण। ब्राह्मण माने वो मथुरा ब्राह्मण। श्री नारদের শিক্ষা অনুসারে আমি নিজ প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের নাম সকল সংকীর্তন এবং তাহার লীলা সমুদয় গান ও চিন্তা করিতে করিতে এই বৃন্দাবনে বাস করিতে লাগিলাম। এই বৃন্দাবন মানে ये जो उत्तर प्रदेश। हिंदी। श्री गोप कुमार ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री नारद जी की शिक्षा के अनुसार मैं अपने प्रिय श्री कृष्ण के नामों का सुंदर स्वर में संकीर्तन तथा उनकी लीलाओं का गान और चिंतन करते करते उस वृंदावन में वास करने लगा। तदिया लीलास्थल जतम् एतत् विलोकयन् भावदसे गतो ये तयो सचित्ते करणेन लज्जे कथं पारस्मिन् कथयन्यहं ते। तदीय লীলাস্থল সমূহ অবলোকন করিয়া যে ভাবদশা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম সেই ভাব সচিত্তে ধারণা করিতে লজ্জাবোধ করিতেছে।
অপরের সমীপে তাহা আমি কি করিয়া ব্যক্ত করিব। হিন্দি। श्री कृष्ण की लीला स्थलियों को देखकर मुझ में जो भाव दशा उदित हुआ, उस दशा को श्रवण करने में भी मुझे लज्जा हो रही हो, तब फिर दूसरे के निकट उसे कैसे वर्णन करूं। सदा महात्य करुणा स्वरैकुरन् रुदन् नयामि रात्रिर् दिवसांश्च कातरा न वेद्मि यद्यत् सुचिरादनुष्ठितं सुखाय यत् तदुतति सिन्धवे। प्रभु जी वो लज्जा क्यों हो रही है उनको? लज्जा की क्या बात है इसमें? भाव दशा माने बोलने में लज्जा लग रही, कुछ विश्लेषण तो किया नहीं। देखिए इसका देखते हैं, टीका में कुछ दिया यानी 2 नंबर का। তাহা স্মরণ করে লজ্জা বোধ করিতেছে, हो सकता है कुछ, आई डोंट नो, कुछ दिया नहीं। আমি সর্বদাই মহা আরতি ভরে রোদন করিতাম, অর্থাৎ মহা কাতর হইয়া করুণ স্বরে हा नाथ। देखिए अभी बता रहे क्यों लज्जा हो रहा था, माने उनको गोपी का भाव आ जाता था। हाँ, हा नाथ माने ही टू भगवान के विरह में उनका वो भाव आ जाता था। বলিয়া ডাকিতাম এবং এই রূপী রাত্রি দিবস অতিবাহিত হইত। আমি বহুকাল ধরিয়া সেই সকল অনুষ্ঠান করিয়াছি, তাহা সুখপ্রাপ্তির জন্য অথবা উহার ফল দুঃখ রূপ সাগরে নিমজ্জনের জন্য হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারি নাই। হিন্দি। उस समय मैं सदैव अत्यधिक दुख अवसतः करुणा स्वर से रोदन करते हुए व्याकुल होकर रात दिन बिताने लगा। मैं यह नहीं जान सका कि मैंने दीर्घ काल से जो सब अनुष्ठान किए वह सुख की प्राप्ति के लिए थे अथवा उनका फल दुख रूपी सागर में डूबना था। और एक चीज हमको याद आ गया, हम लोग पिछले दिन पढ़ा था ना कि गोलोक वृंदावन में जाने के लिए दैन्यता आना बहुत जरूरी है, और दैन्यता आने के लिए भगवान का विप्रलंब भाव में अनुभव करना बहुत जरूरी है। माने भगवान को मिस करना चाहिए, उसमें दैन्यता आता है। दैन्यता आने से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। याद आया था? तो वो दैन्यता आ रहा है उनको। देखिए वो अकेले में रोदन कर रहे हैं, लज्जा लग रहा है। कोई देखने से क्या सोचेगा, ऐसे रो रहे हैं, दिन रात रो रहे हैं। हाँ बोलिए माता जी। रो रहे दिन रात? क्या दिन रात क्यों रो रहे हैं? भगवान के विरह में, वही जो मैं बता रहा हूँ। अगला श्लोक 4 नंबर। कथांचिदप्याकलक्ष्यामि नैतात् किं मे शदावाग्निशिखान्तरे अहं वसामि किं वा परमामृतच्छ सुशीतला श्री यमुना जलंत। मेरे को एक चीज आश्चर्य लग रहा है, हम लोग भागवत गीता किया, फिर भागवतम कर रहे हैं अभी भी, चैतन्य चरितामृत किया, चैतन्य भागवत कर रहे, मोहन ग्रंथों में चैतन्य मंगल किया, बीच में भक्ति रत्नाकर किया, फिर और 1-2 ग्रंथ किया छोटा छोटा, फिर इसको पकड़ा बृहद भागवतामृतम, और नित्यवासी रामायण भी किया, कृतिवास रामायण किया, फिर और भी बहुत बुक्स बीच में छोटा छोटा किया, फिर इधर प्रवेश किया। सलोनी माता जी डायरेक्ट उड़ के एकदम बृहद भागवतामृतम में प्रवेश कर रही है, और उनको ये बुक अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। माने शी इज आल्सो अंडरस्टैंडिंग, सो इट्स वेरी वेरी वही पता माने वही भक्ति में जो कौन से स्तर पे छोड़ा है, फिर वो पूर्व जन्म में डायरेक्ट इसमें हरि बोल डायरेक्ट बृहद भागवतामृतम से जुड़ी। और देखिए आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आउट ऑफ दिस, अभी 48 लोग जुड़े हुए हैं, बट शी सीम्स टू बी मोर, माने शी कैन एटलीस्ट, माने उनको लग रहा है कि मैं माने इसको माने यू नो माने समझ पा रही है, इसीलिए तो प्रश्न भी तो ऐसे ही आ रही है। बोलिए प्रीतिमानंद प्रिय माता जी। एक और लोग जुड़े हैं प्रभु जी इससे, अंजू दास 12 बजे वाली क्लास, इसी क्लास से जुड़े। कोर्स भी आता है काउट में। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वो एक क्लास की वजह से वो अपना 12 से 1 बजे का टाइमिंग किसी से शेयर नहीं करती है, कोई फोन नहीं करेगा उसको, वो अपना सबको बता के रखिए कि 3 से 4 और 12 से 1 कोई नहीं फोन करेगा।
हरि बोल। यस, ये भक्तों का महात्मा। तो फोन करने वालों को भी क्लास से जोड़ देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है प्रभु जी, हम बहुत तुच्छ हैं, हम भगवान की कृपा आप लोग से जुड़ गए बस। वही वही याद आ रहा है फिर से, दैन्यता से कृष्ण प्रेम प्राप्ति होता है। यस, सुधामयी वल्लभी माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। सारिका माता जी भी 2 लोग को ज्वाइन कराना चाहती हैं, तो मैंने बोला आप प्रभु जी से बात कर लीजिए। उसमें से एक लोग श्रीमद् भागवतम भी लेना चाहते हैं। हाँ, very nice। तो रास्ता खुला है, दरगाह ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी आ सकता है। प्रभु से आप बात कर लीजिए, तो अभी तक तो बात नहीं की, पता नहीं क्यों। नहीं, ऐसे आ सकता है, कोई बात नहीं, एनीबडी कैन कम। भगवान जाने कौन डायरेक्ट इसी लेवल में पकड़े, जैसे अभी देख रहे कुछ पकड़ लिया। वो लोग वहाँ के इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, जहाँ पे रहते हैं वहाँ के इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, पर हम लोग का क्लास में जुड़ना चाहते हैं, तो हम बोले आप बात कर लीजिए प्रभु जी से। वेलकम वेलकम, बात नहीं करना, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यस, निर्मला नीलमणि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सलोनी माता जी ना 6 to 7 एक जपा ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं। उसमें वो शील प्रभुपाद जी का चैंट चलता है और 8 या 6 राउंड होते हैं। माता जी डेली करते हैं, वो ग्रुप में 200 लोग होते हैं कभी कभी उस ग्रुप में। ओह, वेरी नाइस। सलोनी माता जी एक्चुअली शशि जायसवाल माता जी जो थी ना, शशि जायसवाल 1 कॉलेज स्ट्रीट, जो भगवान का प्रिय हो गया। हरे कृष्ण। तो उनका डॉटर का फ्रेंड है ना आप? जी जी। ओके, अगला श्लोक 4 नंबर। श्लोक हो गया प्रभु जी? हो गया, श्लोक हो गया। अच्छा, আমি কোনো প্রকারে বিবেচনা দ্বারা স্থির করিতে পারিলাম না যে আমি দাবাগ্নি শিখা মধ্যে বাস করিতেছি, কিংবা পরম মধুর পরম निर्मल सुशीतल श्री যমুনা জল মধ্যে বাস করিতেছি। ये भी एक लक्षण आया था कि आग बर्फ लगेगा, बर्फ आग लगेगा, यमुना का पानी दावाग्नि लगेगा, दावाग्नि यमुना का पानी लगेगा। याद है, ये आया था 1-2 दिन आगे। ये प्रेम का लक्षण था। यस, हिंदी पढ़िए। मैं किसी भी प्रकार से यह स्थिर नहीं कर पा रहा कि मैं दावा अग्नि की शिखा के बीच वास कर रहा हूँ अथवा परम अमृत तुल्य निर्मल सुशीतल श्री यमुना के जल में वास कर रहा हूँ। मैंने कृष्ण प्रेम कभी विष जैसा लगेगा और कभी अमृत जैसा लगेगा, ये आया था। अमृत विष लगेगा, विष अमृत लगेगा। अगला श्लोक। प्रभु ये किसके लिए बोला जा रहा है, किसको ये फील हो रहा है? कौन हो सकता है बताइए, कौन कौन कंटेंडर है बताइए? गोप कुमार को। और सेकंड कौन है, कोई है और सेकंड? नहीं सेकंड। थैंक यू। अगला श्लोक 5 नंबर। कदाचिदेवं किल निश्चिनोम्न्यहं सथा सहस्ते पतितोऽस्मि कस्यचित् सदा नमांजं बहुदुःखसागरे सुखस्य गंधोऽपि न मां स्पृशेत क्वचित। अनुवाद, कोनो समय, और एक चीज आश्चर्य है जो बहुत डाइवर्ट हो जा रहा है, लेकिन बोलना जरूरी भी है मन में, जो यहाँ हिंदी भाषी लोग को बंगाली पढ़ाते पढ़ाते 2-3 साल हो गया है। फिर अभी ये इतना हाई लेवल वाला बुक लोग थोड़ा थोड़ा अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। हमको अभी भी याद है पहले जब हम लोग बंगाली क्लास शुरू किया था तो कितना हड़ताल और राइट हुआ था, 144 धारा लगाया गया था क्लास में, और कितना कर्फ्यू सब कुछ हुआ था। अभी ये स्वाभाविक हो गया। पर आश्चर्य है कि कुछ भक्त लोग जो हिंदी भाषी है और जिसका जन्म बंगाल में भी नहीं हुआ है ना, आप लोग का तो फिर भी आप लोग हिंदी भाषी और बंगाल में बचपन से बंगाली सुना है, लेकिन जैसे मिताली माता जी, अंजू माता जी, अभी सलोनी माता जी, आई डोंट थिंक इन लोग बंगाल से जुड़े हुए हैं। प्रभु मैं भी दिल्ली वासी हूँ। हाँ, तो आपका तो पूरा बुढ़ापा आ गया, पूरा उम्र इधर ही तो बिताया आपने। हाँ, बंगाल में। तो दिल्ली वासी है तो क्या हुआ? तो कभी बंगाल नहीं आए प्रभु जी, कभी नहीं। हाँ, और बंगाली भाषा में सुन रहे हैं और टिक भी रहे, लोग तो भाग जाए, बोले क्या भाषा हो रहा है भगवान जाने। चंदा माता जी भी प्रभु, चंदा माता जी भी। चंदा माता जी भी। चंदा माता जी कहाँ है आजकल? एनीवेज, सो आज नहीं। वेरी वेरी सरप्राइजिंग। ठीक है, ओके। कोनो समय
निश्चय करिताम, देखिए वो अभी उधर विरह में वो जल रहा है, कभी कभी उसको विरह अमृत लग रहा है, कभी कभी विष जैसा लग रहा है, और वो गोप कुमार कोनो कोनो समय निश्चय करिताम जे आमी कौन शठेर हस्ते पतिधाम किस ठगी का हाथ में पड़ गया भाई, माने कृष्ण को बोल रहे हैं आमी कौन शठेर हस्ते पतित হয়েছি, हाँ किसका चक्कर में फंस गया, সেই জন্য সর্বদা মহা দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হইতেছি, কোন সময়ে সুখের গন্ধ আমায় স্পর্শ করে না। हिंदी प्रभु जी, पंकज प्रभु जी हैंड रेस किए। पंकज प्रभु वो पहले बोलना चाह रहे थे प्रभु जी की, पहले बात हुआ था कि खाली मॉर्निंग क्लास बंगाली में रहेगा, ये भी सब कोई भूल गया, ये सारे क्लास बंगाली और इंग्लिश हो। अरे आप याद मत दिलाइए फिर से हड़ताल हो जाएगा। तो आप हड़ताल का सुनते हैं क्या? अगर कोई हड़ताल भी करते हैं तो आप 3 बजे बंगाली हो जाएगा। वही एक बाकी है दोपहर वाला, उसको भी देखिए, अचानक कब पता ही नहीं चलेगा आप लोग को। यस किसी किसी समय मैं इस प्रकार निश्चित करता कि मैं किस धूर्त के हाथ पड़ गया हूँ, क्योंकि मैं सर्वदा महादुख के सागर में डूबा जा रहा हूँ, जहाँ कभी सुख की गंध भी मुझे स्पर्श नहीं करती। इसीलिए ये सब बोलने में उनको लज्जा बोध हो रहा है। हाँ, किस भगवान के बारे में बोल रहे हैं, किस धूर्त के हाथ में पड़ गया। अगला श्लोक। तो भगवान के हरे लिए कृष्ण प्रभु जी। सकते हैं ना, वो जो क्या नाम, जिन्होंने नारद जी ने जैसे इनको बताया कि आप वहाँ चले जाइए, आप वहाँ चले जाइए, उनको भी इंडिकेट कर सकते हैं। नहीं, एकदम कृष्ण को इंडिकेट कर रहा है, किस धूर्त के हाथ में पड़ गया जिनके कारण मेरे को इतना दुख हो रहा है। ये इंग्लिश में लिखा है कृष्ण, डिमन, हैंड्स ऑफ अ डिमन, आई मस्ट हैव फॉलन इन द हैंड्स ऑफ अ डिमन। हाँ बोलिए प्रीति में नंद प्रेमा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बोल रहे हैं आप सब समय बुक से अमृत निकाल के बांट रहे हैं, और सबको लालच लग गया है, लत लग गया है, अब वो कोई छोड़ भी नहीं सकता है, चाह के भी नहीं छोड़ सकता है, चाहे वो नींद आए, चाहे कोई काम रहे, चाहे जो रहे। हरे कृष्ण। सब सनातन गोस्वामी का कृपा है, इतना सुंदर ग्रंथ लिखा है उन्होंने, सचमुच। हमको अभी भी याद है, हम लोग कहाँ गए थे ना कुछ दिन आगे, अमरदा। हाँ, अमरदा में वो जो बाबा जी बोल रहा था, आप लोग को एक ग्रंथ पढ़ना चाहिए, वो ग्रंथ है बृहद भागवतामृतम, याद है? हाँ? उसमें यस प्रभु जी, यस। ओके, और बोले हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, वो भी आश्चर्य की दुनिया, क्या आप लोग पढ़ रहे हो बुक? प्रभु जी, पूजा का पहले गेट टुगेदर होगा? है क्या? पूजा का पहले गेट टुगेदर होने से अच्छा होता ना, पूजा का पहले, नवरात्रि का पहले। आप बोलना चाह रहे हैं पूजा का पहले पेट पूजा होना चाहिए। नहीं, पूजा मेन है, गेट टुगेदर होने से सब मिलना है, नाचना कूदना, डांस होगा, सब होगा ना। हाँ, वो आपका डांस भी होगा, रैबिट डांस, वो तो भूलेंगे नहीं। बाप रे बाप, 1 घंटा। हरे कृष्ण। ओके, 6 नंबर श्लोक। इत्थं वसान निकुंजस्मिन् वृंदावन विभूषणे एकदा रोदनाम्भोदौ निमग्नो मोहम अव्रजम। अनुवाद 6 नंबर का। এই প্রকারে শ্রী বৃন্দাবনের ভূষণ স্বরূপে নিকুঞ্জে বাস করিতে করিতে একদা একদিন রোদন সাগরে নিমগ্ন হইয়া মোহদশা প্রাপ্ত হইলাম। हिंदी। इस प्रकार से श्री वृंदावन के भूषण स्वरूप इस निकुंज में वास करते करते एक बार मैं रोदन समुद्र में डूबकर मूर्छित हो गया। रोदन समुद्र में माने बहुत ज्यादा ही डिप्रेस्ड हो गया। हाँ, प्रीति में नंद प्रेमा जी। हाँ, निर्गुणा माता जी। प्रभु जी, नेक्स्ट बुक कौन सा होगा बृहद भागवतम के बाद, क्योंकि तो खत्म हो जाएगा। देखते हैं, बहुत लाइन में बहुत है। अभी और एक बुक मंगवाया इनसे, माधव स्वरूप से, वो गौरी मठ से, प्रीति संदर्भ नहीं, प्रेम वैवर्तित, जगदानंद पंडित का प्रेम वैवर्तित, बहुत सुंदर। वो देखते हैं जगदानंद पंडित का, समझ रहे आप कितना जबरदस्त बुक होगा। सत्यभामा का अवतार है। ओके, 7 और 8 नंबर श्लोक। दयालु चूड़ामणिना मुनैव स्वयं समागत्व कराम्बुजेन वंशीरतेनामृतशीतलेन
मद्गत्रतो मार्जयता रजंसि नीतोऽस्मि सञ्चाल्य मुहुः सलीलं संज्ञां महाधूर्तवरेण यत्नात् नासाग्रविष्टेरपूर्वानुभूतेर् अपूर्य सौराभ्य भरे स्वकीये। अनुवाद 7 और 8 का। एमन समय माने पूरा दुख का सागर में गिर गया, ठीक है इंद्रावती माता जी, सब कल्पना कीजिए। एमन समय সেই দয়ালু চূড়ামণি স্বয়ং, মানে সেই দয়ালু চূড়ামণি কোন है? কৃষ্ণ স্বয়ং সমাগত হইয়া বংশীরত অমৃত সুশীতল করকমল দ্বারা আমার গাত্রের ধুলি मार्जन करिते लगे। हमारा शरीर का जो धूल है ऐसे ऐसे करके मार्जन कराने लगा। সেই सब आप लोग दर्शन कर पा रहे हैं ना? সেই মহাধূর্তবর, देखिए মহাধূর্ত बोल रहे हैं, সেই মহাধূর্তবর আমার नासारंध्रे, नाक के जो छिद्र हैं, अपूर्व सौरभ राशि যত্ন पूर्वक प्रविष्ट करिया, मैंने उनका शरीर का जो स्मेल है उनका नाक में प्रवेश किया। ओ पुनः সলিল সঞ্চালন করতো আমায় সচেতন করাই দিয়াছিল, মানে पानी छिड़क के उनको चेतन करवाया। हिंदी। उस समय वे दयालु चूड़ामणि स्वयं मेरे निकट आए और वंशी युक्त अमृत सुशीतल हस्त कमल से मेरे अंगों में अपनी लगी धूली को झाड़ने लगे। फिर उन श्रेष्ठ महाधूर्त ने मुझे सचेत करने के लिए क्रीड़ा करने की भांति यत्न पूर्वक मेरे शरीर को पुनः पुनः हिलाया। जैसे ही उनके अंगों की सौरभ जिसका मैं पहले कभी भी अनुभव नहीं किया था मेरी नासिका में पहुंची, मैं सचेत हो गया। उसका भावानुवाद से थोड़ा पढ़िए ना, वो महाधूत क्यों बोल रही है? वो बहुत बड़ा है भावानुवाद। लेकिन प्रभु भावानुवाद बहुत अच्छा है। ওকে। অতঃপর সেই মূর্ছার মধ্যে অনুভব করিলাম যে শ্রী মদন গোপাল দেব স্বয়ং সমাগত হইয়া যত্নপূর্বক লঘু লঘু সুশীল সঞ্চালন দ্বারা আমায় সচেতন করাইতেছেন। ইহাই 2টি শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন। তিনি কি করিলেন? অমৃত হইতেও সুশীতল বেণু সংরত দক্ষিণ করকমল, মানে ডাইনা হাত দ্বারা मोदियो गात्र मेरा शरीर होइते धूली अपसारित करिते लागलेन। डायना हाथ से मेरा शरीर से धूली निकलने लगा। ताहार हेतु की वाय तिनी दयालु चूड़ामणि, इसलिए किया क्योंकि भगवान दयालु चूड़ामणि, दयालु का एकदम श्रेष्ठ है। यदि बोलो तादृश प्रेम मोह अवस्थाय बहिर्ज्ञान अभावे आशु उत्थान কিরূপে সম্ভব হইবে? তাহাতেই বলিয়াছেন নাসা ইত্যাদি স্বকীয় শ্রী অঙ্গের অপূর্ব সৌরভের আমার নাসা পথে অন্তঃকরণে যত্নপূর্বক প্রবেশ করাইতে লাগিলেন। उनका शरीर से स्मेल हमारा नाक के अंदर में प्रवेश करने लगा। এখানে অপূর্ব বলিবার তাৎপর্য এই যে তাদৃশ অসাধারণ সৌরভ রাশি कुत्रापि আমার অনুভূত হয় না, মানে इतना सुंदर स्मेल कभी मैंने जिंदगी में सूखा नहीं, स्मेल किया नहीं। যদি বলা হয় নাসা প্রবেশেই বা কিরূপ সম্ভব হইল, তাহাতেই বলিতেছেন মহাধূর্তবর ইত্যাদি, অর্থাৎ সেই কৌশल विशेष प्रयोगे महा अभिज्ञ। क्यों महाधूर्तबर बोला गया है? माने ये कला में वो बहुत एक्सपर्ट है। माने कोई अगर बहुत रो रहा है कैसे उनको शांत कराना है, कैसे उनको माने पैसिफाई बोलता है ना, हाउ टू पैसिफाई अ पर्सन हु इज वेरी वेरी डिप्रेस्ड, इसमें एकदम एक्सपर्ट है कृष्ण। এখানে মহা অভিজ্ঞ শ্লোক বাক্য তাদৃশ প্রেম বিশেষের পরিপাক বশতই এই প্রকার উক্তি, অথবা সেই দয়ালু চূড়ামণি অর্থচ महाधूर्तबर। हरि बोल, वाह अच्छा वो यहाँ पे पढ़ने बोला। एक साइड में बोल रहा है दयालु चूड़ामणि और एक साइड में क्या बोल रहा है? महाधूर्तबर। इंग्लिश हिंदी में क्या लिखा है इस लाइन का? वही लिखा है प्रभु, उस दयालु चूड़ामणि तथा महाधूर्त स्वयं उपस्थित होकर। पढ़ी हिंदी पढ़ लीजिए थोड़ा। अथवा उस दयालु चूड़ामणि और महाधूर्त ने स्वयं उपस्थित होकर
इस अमृत से भी सुमधुर सुशीतल हस्त कमल द्वारा मेरे शरीर में लगी धूलि का मार्जन किया। वह उनकी परम साष्टा में भी प्रयत्नवशित हो रहा था। इसका कारण यह है कि दयालु चूड़ामणि जैसा आचरण करके अगले ही क्षण वे मुझे परित्याग करना अर्थात अचानक अंतर्ध्यान हो जाना, प्राण संहार रूप उनकी परम सष्टा में भी सर्ववसित हो रहा हूँ। यही है प्रभु जी, यही उत्तम हठाৎ अंतर्धाने प्राण संहारन रूप महाधूर्तताय पर्यवसित হইতেছে। उक्त विचारे इहाई दिग्दर्शन। नेक्स्ट श्लोक का पढ़ लिए। नहीं, यही था इसमें। नहीं, एकदम ठीक है। So मैंने ही कंटिन्यूड बीइंग धूर्त। क्यों? फिर से देखिए, अभी आया, उनको आनंद दिया, फिर गायब, फिर से 7 और 8 का भावानुवाद में तो आप जो पढ़े वो नहीं। वही तो है। यही है, नीचे में है एक और पैराग्राफ है। माता जी थोड़ा ऊपर कीजिए स्क्रीन। ये तो नीचे में है। और कुछ है क्या? नहीं, बस इतना ही है। ओके, टाइम भी हो गया। ग्रंथराज श्री बृहद भागवतामृतम की जय, श्रील सनातन गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।